इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो सिर्फ वक्त नहीं बल्कि पूरी सभ्यता की दिशा बदल देते हैं। इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही सिनेमाई और ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। बात हो रही है दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के जन्म की। यह सिर्फ नियमों की कोई लिस्ट नहीं थी, बल्कि करोड़ों उम्मीदों का एक महाकाव्य था। 1947 में जब आज़ादी की सुबह हुई तो वो जितनी रोशन थी उतनी ही बड़ी और अनजान चुनौतियों से घिरी भी थी। आज़ादी का जश्न तो था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब आगे क्या। आज हम इसी अहम सवाल के जवाब की गहरी पड़ताल करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं विभाजन की उस उथल-पुथल और एक अंधकारमय प्रस्तावना की। 1947 का वो दौर सिर्फ जश्न मनाने का वक्त नहीं था। सदियों बाद मिली इस आज़ादी के साथ एक बेहद दर्दनाक सच्चाई भी जुड़ी हुई थी। विभाजन के बाद माहौल में इतनी भारी उथल-पुथल थी कि इस नए खंडित राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई स्थापित प्रणाली या नियम मौजूद ही नहीं थे। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी थी। करोड़ों लोगों की जिंदगियों को दिशा देने के लिए और एक देश को बिखरने से बचाने के लिए एक ठोस संविधान की तुरंत आवश्यकता थी। तो इस चुनौती का सामना कैसे हुआ? आइए देखते हैं संविधान सभा यानी राष्ट्र निर्माताओं के उस विशेष समूह को। प्रशासनिक शून्यता को भरने के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया, उसमें सिर्फ नेता शामिल नहीं थे। ये एक ऐसा अनूठा समूह था जिसमें देश के बेहतरीन वकील, जमीनी स्तर पर संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी राजनेता एक साथ आए थे। इन सभी का सिर्फ एक ही विशाल लक्ष्य था, इस नए देश का सर्वोच्च और सर्वमान्य संविधान तैयार करना, एक ऐसी रूपरेखा बनाना जो सबको मंजूर हो। अब आते हैं एक बेहद अहम हिस्से पर, डॉक्टर अंबेडकर और उनके दिए गए मूल्य यानी हमारे मुख्य वास्तुकार का दृष्टिकोण। इतनी विविधताओं से भरी इस सभा को एक दिशा देना बहुत जरूरी था, और ये काम किया ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। उन्होंने इस दस्तावेज की नींव सिर्फ कानूनी शब्दों पर नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मौलिक सिद्धांतों पर रखी। ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं थीं, बल्कि ये पक्का करने का संकल्प था कि हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों का सीधा अनुभव कर सके। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। चलिए नजर डालते हैं वैश्विक विचारों और स्थानीय संशोधनों पर आधारित इस निर्माण की रूपरेखा पर। एक नए और स्वतंत्र उपमहाद्वीप के लिए नियम बनाना रातों रात होने वाला काम बिल्कुल नहीं था। दुनिया भर के बेहतरीन मॉडल्स जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और कनाडा की शासन प्रणालियों का गहराई से अध्ययन किया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हें वैसे का वैसा कॉपी नहीं किया गया। इन वैश्विक विचारों को बहुत ही सावधानी से भारत की स्थानीय, अनूठी और जटिल परिस्थितियों के सांचे में ढाला गया। और इस अथक मेहनत के बाद शुरू होता है गणतंत्र का उदय, यानी एक नए भारतीय स्वप्न की शुरुआत। इस सिनेमाई और ऐतिहासिक दस्तावेज को अंतिम रूप देने में जिस अदम्य साहस और धैर्य की जरूरत थी, वो बेमिसाल है। इसे पूरा करने में पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ये सटीक और विशाल आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। सोचकर देखिए, तकरीबन 3 साल तक हर दिन इस बात पर विचार और बहस हुई कि आने वाले कल का भारत आखिर कैसा दिखेगा। अगर इस सफर के मुकाम को देखें तो 1947 से 1949 तक लगातार प्रारूप तैयार करने का काम चला। फिर 26 नवंबर 1949 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब इस विशाल दस्तावेज को आधिकारिक रूप से अपनाया गया, और अंततः 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हो गया, जिससे देश आधिकारिक तौर पर एक पूर्ण गणतंत्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा हुआ। उस ऐतिहासिक प्रयास की विरासत आज हम सबके सामने मौजूद है। आज भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये सिर्फ इसके भारी भरकम आकार या पन्नों की गिनती की बात नहीं है। दरअसल इतनी बड़ी आबादी, अलग अलग धर्मों, भाषाओं और इतने विशाल भौगोलिक क्षेत्र को एक ही नियम पुस्तिका के जरिए एकता के सूत्र में पिरोए रखना, ये वाकई एक ऐसी बेमिसाल उपलब्धि है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। कहा जाता है कि यह केवल नियमों या धाराओं की कोई साधारण किताब नहीं है। ये 1950 में देखा गया एक नए भारत का सपना था, जो आज भी करोड़ों नागरिकों को एक बेहतर कल की उम्मीद देता है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, 7 दशकों से भी पहले बुना गया ये मजबूत ताना बाना आज की इस तेजी से बदलती सदी और नई चुनौतियों के सामने क्या आज भी उतना ही अटूट साबित हो रहा है?